सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। नाम है इनका हरि ओम। बहुत बढ़िया। ये है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। 15 जनवरी 1989 23:56। इस आधार पर इनकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की। लग्न के अधिपति बुध जाकर के जन्म कुंडली में कहां बैठे? पंचम भाव में। और ये बहुत व्यक्ति को समझदार, बुद्धिमान, यशस्वी, तार्किक, मतलब इसकी जितनी भी प्रशंसा करी जाए कम है, क्योंकि वास्तव में ये मकर राशि का अधिपति जो शनि है वो केंद्रस्थ होकर के बैठा है शुक्र जैसे ग्रह के साथ, जिसकी उच्च राशि का निर्माण उससे केंद्र में हो रहा है। और दूसरी बात, वो शुक्र भाग्य के अधिपति होकर के बैठे हैं। जो गौर करिए तो 9वें भाव के अधिपति शुक्र और पंचम भाव के अधिपति शनि, ये दोनों एक साथ सुख भाव में बैठे हैं, जहां का अधिपति खुद गुरु त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण में। ये बहुत अद्भुत बात है। आपने पूछा है सरकारी नौकरी में हर बार थोड़े थोड़े अंकों से या अंतिम में जाकर के छट जाता हूं। उसके पीछे आपकी कुंडली में थोड़ी सी कमजोरी जो है वो गुरु की बन रही है, क्योंकि अंक कम आ रहे हैं, क्योंकि वो अति शत्रु के बैठे हैं। गुरु जब कमजोर होते हैं तो व्यक्ति को अंक कम मिलता है। प्रायः पढ़ाई में कमजोरी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति बुद्धिमान है और बहुत पढ़ने में कुशाग्र है, बुद्धि का ऑब्जर्वेटिव है, तुरंत ही चीजों को समझने वाला है, गूढ़ है और बेहतरीन बुद्धि का है। मतलब बेहतरीन, क्योंकि बुद्धि बहुत प्रखर है। लग्न का अधिपति बुध पंचम में बैठना व्यक्ति को यशस्विता का और देशभक्ति से ओतप्रोत कृतज्ञता का भाव जागृत करते हैं। लग्न को गुरु देख रहे हैं, नौकरी के योग भी हैं, क्योंकि सूर्य भी जन्म कुंडली में पंचम में बैठे हैं। लग्नेश के साथ तो ठीक होती है बात, पर 12वें के अधिपति हैं, इस वजह से थोड़े से कमजोर और व्यक्ति की ऊर्जा और व्यक्ति के आत्मविश्वास को छीन रहे हैं। मंगल में गुरु पर मंगल में शनि। इस कुंडली में यश और प्रतियोगिता में सफलता मिलने का जो प्रभाव है वो 2023 के 10वें महीने के पहले मिल जाना चाहिए। जाइए बोल दिया। मंगल में शनि 2021 के 8वें महीने में आ रहे हैं। इन दोनों का संबंध ठीक है और दोनों हैं भी अच्छे। मंगल भी ठीक बैठे हैं। शनि थोड़े कमजोर हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं है, हम उसको खींच के लेके आ सकते हैं सामने से। मंगल बहुत बढ़िया बैठे हैं, दिग्बली हैं नवमांश कुंडली में भी। यहां भी स्वग्रही होकर चंद्रमंगल का योग बना है। शरीर को ठीक रखिए, अपने आप को ठीक रखिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। पर बाकी मंगल की दशा आपकी कुंडली में अष्टम भाव की दशा है, और दूसरी वो पराक्रम अभी करवा रही है, जहां आपको सिद्ध करना है खुद को। और ये दशा अभी चलेगी 2026 तक। उसके बाद आएंगे राहु। उस समय की बात तो अभी ना करूं, लेकिन मंगल में शनि जब आ रहे हैं तो ये आपको 2021 के 8वें महीने से एक अच्छा वक्त आता देख रहा हूं। अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ और एक बार और दम लगा करके, अभी आपके पास वक्त है बड़ा कम ही, लेकिन फिर भी मैं अगर बात कहूंगा, अगर आपके पास वक्त है तो 2023 के 10वें महीने तक आपके पास नौकरी का भी चांस है, जो कि वास्तव में अभी आ रहा है 2021 के 8वें महीने से, अगले महीने से। यह बात है। आपकी कुंडली में धन भाव का अधिपति शुक्र, धन भाव का अधिपति होकर के शुक्र सुख भाव में बैठे हैं। यहाँ के अधिपति महाभाग्यशाली योग लगा रहे हैं। माता पिता का व्यक्ति सर्वस्व सुखदायक और सुख भोगने वाला। नौकरी की स्थिति, पिता भी नौकरी पे हो या फिर अच्छा हो, बेहतरीन है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं। लग्न के अधिपति होकर के सूर्य के साथ बैठे हैं। 12वें में है तो हो सकता है कि स्वास्थ्य वगैरह थोड़ी सी परेशानी वाली चलती हो, लेकिन फिर भी आपको पिता से लाभ मिलता देख रहा हूं। गुरु भी बढ़िया बैठे हैं। चंद्रमा मंगल है तो पिता का स्वास्थ्य तो ठीक है, पर माता का स्वास्थ्य कभी कभी कमजोर हो जाता है। व्यक्ति को कम पैसों पर नौकरी भी कई बार करनी पड़ती है, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जीवन में जिसको चाहता है कई बार वो नहीं मिल पाता, या कई बार जो चीज इच्छा होती है कि मिल जाए वो कई बार नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप मुझे संपर्क करिएगा, अगर आपने मेरा कार्यक्रम देखा है तो तुरंत ही संपर्क करिए। आपको 1-2 उपाय बता दूंगा। वहां आपको मुझे फोन करके सिर्फ इतनी बात कहनी होगी कि नौकरी के लिए मुझे परेशानी के लिए आपने उपाय बताने के लिए मुझे कहा है, वो मुझे बता दीजिए, वो मैं बता दूंगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का प्रभाव है, वो देंगे, पर वस्तुतः जो परिणाम मिलने वाला भाव है वो थोड़ा कमजोर है, इस वजह से, क्योंकि वास्तव में मेहनत करने के बाद परिणाम का फल यहां से। इस भाव का अधिपति कहां बैठा? गुरु की राशि में। गुरु शत्रुवत हो गए, और वास्तव में वो बैठे हैं, गुरु भी तो शुक्र की राशि में बैठ गए हैं, अकेले बैठ गए हैं, तो भाग्य को वो कमजोर कर रहे हैं, तो भाग्य का लाभ थोड़ा कम मिला। और पंचम भाव का अधिपति जो है वो वास्तव में थोड़ा शत्रु के घर में जाने के कारण व्यक्ति के पास बैलेंस टिके नहीं, और कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि वास्तव में शनि जो है वो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अजीब बात है, बताता हूं। देर तक मेहनत कराने के बाद, शब्द पे ध्यान देना, देर तक मेहनत कराने के बाद मिलने वाले परिणाम का कारक कौन? शनि। तो करवाएगा और तब परिणाम दे।
क्योंकि वास्तव में आप जो मेहनत कर रहे हो उसके बाद जो परिणाम मिलता है उसका भाव कौन है? पंचम भाव। ये भाव तो बलवान है लेकिन यहां का अधिपति कमजोर है। तो तीन चीजें, यहां का कारक थोड़ा शत्रु, कमजोर, अकेले, थोड़ा प्रभाव से कमजोर, वक्री हो जाता है तो अशौच लग जाए। ये भाव में सूर्य बुध बैठे हैं, पर सूर्य 12वें के अधिपति हैं, लेकिन दोनों एक साथ बैठे हैं तो फिर भी ठीक है। पर यहां शनि कमजोर, तो यानी कि 3 अंक मिलना था, 2 अंक मिले नहीं, एक ही मिल रहा है, इस वजह से थोड़े कमजोर। तो बस यही बात है, सूर्य की पूजा करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ रविवार को जरूर किया करिए, और उपाय आपको मेरे यहां संपर्क करने के बाद मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।